हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अकूल एस्पिरेंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हम भारत की नदियों को कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी तक हम उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदियों को कवर कर चुके हैं। इसके रिगार्डिंग आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब हमें जो आज हम जो नदियों देखेंगे वो हम पश्चिम भारत की तरफ बहने वाली नदियों को देखेंगे। ठीक है। जो अरब सागर में नदियाँ जाके गिर रही हैं या पश्चिम की तरफ बह रही हैं। ठीक है। तो ये नदियों को हम ज़्यादा डिटेल में जाके कवर नहीं करते हैं। ठीक है। इनके लिए जितनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है हम उसी अकॉर्डिंग उनको देख लेंगे। इस प्रकार ओवरऑल हमारी इंडिया की सारी नदियाँ कवर हो जाएंगी। ठीक है। जो मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो तो मैं आपको पूरा डिटेल में करा ही रहा हूँ। ठीक है। स्टेट वाइज ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना मैं आपको फिलहाल करा रहा हूँ ये काफ़ी रहेगा। इन केस अगर आपको इसमें और डिटेल चाहिए तो वो तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि आप अपनी R&D कर सकते हैं और आपको कुछ और डिटेल्स जो मिलती हैं, फिलर्स मिलते हैं, वो आप उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, फिलहाल जो मुझे जितना लगता है मैं उतना आपको इसमें बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम भारत का मैप बना लेते हैं। पश्चिम भारत का हम मैप बनाएंगे, जो पश्चिमी हिस्सा है भारत का। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हो गया आपका जम्मू का क्षेत्र। उसके बाद हम पंजाब की बात कर लेते हैं। फिर ये राजस्थान का पार्ट चलेगा यहाँ पे कुछ। उसके बाद में फिर ये आपका कच्छ का क्षेत्र आ जाता है। काठियावाड़ है इधर, ये महाराष्ट्र है, गोवा चला गया। फिर इसके बाद में इधर कर्नाटक है, केरल है। फिर इधर हम चले जाते हैं तो ये हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है। हमें फ़िलहाल इधर की मैप की ज़रूरत नहीं है, हमें फ़िलहाल यहाँ की डिटेल चाहिए, तो हमने इधर मैप अपना बना लिया है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर या लद्दाख में ऐसी कोई रिवर नहीं है जो हमें देखनी है। हमारी जो पहली रिवर इसमें स्टार्ट होती है वो होती है हमारी हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक रेंज आती है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक रेंज है। ओके। शिवालिक रेंज से हिमाचल प्रदेश में एक रिवर निकलती है। इस रिवर को हम बोलते हैं घग्गर रिवर। ठीक है। घग्गर रिवर याद रखिएगा, ये घाघरा से अलग है। वो घाघरा है जो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। ये घग्गर है, ये हिमाचल प्रदेश से निकली है। ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश से निकल ओरिजिनेट होके फिर बिहार, सॉरी, पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान में थार मरुस्थल में जाके लुप्त हो जाती है। ठीक है। तो ये घग्गर नदी को आपने देख लिया यहाँ पर। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट रिवर और आती है आपकी यहाँ पर, जो कि है आपकी लूनी नदी। ठीक है। ये है हमारी लूनी नदी, इसका हम नाम लिख लेते हैं लूनी। इस रिवर का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम सागरमती भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी आप नाम याद रखिएगा, सागरमती। लूनी का ही नाम है और इसे खारी मीठी नदी भी बोलते हैं। ठीक। तो ये जो नदी जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है वो स्थान है आपका, आपने अरावली रेंज के बारे में सुना होगा, तो ये जो अरावली हिल पड़ेंगी आपकी, है ना। अरावली हिल है जो आपकी अजमेर के पास से। ठीक है। लूनी नदी कहाँ से हो रही है, बेसिकली आपकी अजमेर। अजमेर अरावली हिल से लूनी नदी आपकी ऑरिजिनेट हो रही है और ये कच्छ के रण में जाके लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार अरावली हिल से एक नदी और आ रही है आपकी, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी बनास। एक बनास नदी आपने और भी सुनी थी, जो कि चंबल की सहायक नदी है। ठीक है ना। तो वो बनास थी, ये है पश्चिमी बनास, क्योंकि ये पश्चिम दिशा में बह रही है। ठीक। तो ये भी आ कहाँ से रही है, अरावली हिल से आ रही है। तो ये भी आप याद रखिएगा, वेस्ट बनास या वेस्टर्न बनास। ठीक है। ये भी अरावली हिल से आ रही है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट पड़ती है राजस्थान में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट पड़ती है राजस्थान में, ये वहाँ से ऑरिजिनेट हुई है और ये भी कच्छ के रण में चली जाती है। ठीक है। इसके बाद में एक रिवर और हम देखते हैं। ये रिवर आती है आपकी राजस्थान से, आती है उदयपुर सिटी के पास से। ठीक है। उदयपुर सिटी के पास से आती है और इस रिवर को हम बोलते हैं साबरमती। साबरमती। ठीक है। मैंने इसीलिए आपको लूनी नदी का दूसरा नाम बता दिया था सागरमती, क्योंकि एक साबरमती नाम से भी रिवर है। ठीक है। तो ये साबरमती जो रिवर आपकी है, ये आपकी उदयपुर सिटी से आती है। ठीक है। उदयपुर, झीलों का शहर भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो साबरमती से आती है और ये खंबात की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। इसके बाद में एक रिवर आप और देख लीजिए, ये है आपकी माही नदी। ये आपकी बेसिकली आती है मध्य प्रदेश में, धार धार, मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट से विंध्याचल पर्वत
श्रेणी जो पड़ती है आपकी वहाँ से। ठीक है, नदी का पहले हम नाम लिख लेते हैं। नदी का नाम है माही। ठीक है, और ये आ कहाँ से रही है, ये आ रही है, मैं यहाँ पे फिलहाल लिख देता हूँ बस शॉर्ट में, विंध्या। ठीक है, विंध्यांचल पूरा नाम है इसका, विंध्यांचल माउंटेन रेंज है, वहाँ से आ रही है मध्य प्रदेश में, धार डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, और आप इसको नदी को देख सकते हैं, माही नदी एकमात्र भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, एक बार जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, उसके बाद में फिर ये जब नीचे की तरफ वापस लौटती है। ठीक है, तो माही नदी आपकी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होके फिर आपकी राजस्थान जाती हुई फिर गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद में आप फिर एक इम्पॉर्टेंट रिवर और देखेंगे यहाँ से, ये है आपकी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर बेसिकली आपकी जो विंध्यांचल पर्वत पड़ता है और जो आपका सतपुड़ा माउंटेन पूरी रेंज है ना, विंध्यांचल पर्वत रेंज, और ये जो दोनों पड़ती हैं आपकी, यहाँ पे आपका पड़ता है अमरकंटक। इस जगह को भी आप याद रखेंगे, अमरकंटक। मैंने आपको बताया भी था कि अमरकंटक से भी एक नदी ओरिजिनेट होती है जो कि गंगा की सहायक नदी बनती है, सोन नदी। ठीक है, तो एक नदी पश्चिम में चली जाती है जो कि आपकी नर्मदा रिवर है। इसका भी नाम लिख लेते हैं, नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर पर ही आपका गुजरात का एक शहर पड़ता है भरूच। ठीक है, वो आप याद रख लीजिएगा। ये भी खंभात की खाड़ी में जाके ही नदी गिर जाती है। इसके बाद में एक रिवर आप और याद रखेंगे। ठीक, इस रिवर को इस तरह से बना लीजिए, इस रिवर को हम बोलते हैं तापी। ठीक है, इस रिवर का भी आप नाम याद रख लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं तापी रिवर, तापी या ताप्ती। ये आ रही है आपकी मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, सतपुड़ा माउंटेन रेंज से। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, सतपुड़ा माउंटेन रेंज से, सतपुड़ा माउंटेन रेंज है ये। माही नदी विंध्या माउंटेन रेंज से थी। ठीक है, और इन दोनों माउंटेन रेंज के बीच में ही देखिए ब्रंश बना हुआ है, ब्रंश घाटी है, तो यहाँ से नर्मदा नदी बहती हुई जाती है। ठीक है, ये जो तापी नदी है इसी के किनारे बसा हुआ है आपका सूरत, गुजरात की बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है सूरत, तापी की नदी के ही किनारे बसा हुआ है। और तापी नदी ओरिजिनेट हुई है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, लेकिन ये महाराष्ट्र से होती हुई गुजरात में जाती है। ठीक है, इसके बाद में फिर हम महाराष्ट्र में 2 इम्पोर्टेंट रिवर हैं आपकी, एक तो आपकी गोदावरी नदी है जो आपकी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, दूसरी आपकी कृष्णा नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है। तो ये 2 अलग सेपरेट नदी तंत्री हैं, इनको हम अलग से सेपरेट कवर करेंगे। इसके अलावा ऐसी कोई और इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र में ऐसी हमें नदी कवर नहीं करनी है जो वेस्ट साइड में जा रही हो। ठीक है, तो इसके बाद में फिर हम देखते हैं गोवा में नदी। तो आपकी कर्नाटक से एक नदी आती है। ठीक है, कर्नाटक क्षेत्र से आपकी एक नदी आती है जो पूरी गोवा में जाती है। इस नदी को हम बोलते हैं महादाई, महादाई। ठीक है, इसी और गोवा में ही एक नदी इसमें आके मिल जाती है, इस नदी को हम बोलेंगे मांडवी। ठीक है, और इसके बाद में फिर इसमें एक नदी आगे चल के और गोवा में मिलती है जिसको हम बोलते हैं जुआरी। ठीक है, तो ये महानदी महादाई नदी में ही दोनों नदी जाके मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से गोवा में हमें 3 नदियाँ देखने को मिल रही हैं, महादाई, मांडवी और जुआरी। हालांकि जो महादाई नदी है वो आपकी कर्नाटका से आई हुई है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटका में हम सेपरेट एक नदी को और देख लेते हैं। इस नदी का आप नाम याद रखिएगा, शेरावती। शेरावती, शेरावती बेसिकली जो नदी आपकी आई है, ये आई है शिमोगा जिले से। ठीक है, कर्नाटक में शिमोगा जिला पड़ता है, वहाँ पे शिमोगा पर्वत भी है आपका, वो हम बाद में पर्वतों में देखेंगे। तो शिमोगा जिले से आई है आपकी शेरावती नदी, जो आपकी अरब सागर में जाके गिर रही है। ये सारी नदियाँ यहाँ पे अरब सागर में ही आके गिर रही हैं, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसके बाद में हम फिर बात करते हैं केरल की नदियों की। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक हो गया, केरल आ गया है, तो केरल में जो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट रिवर आती है, इस रिवर का नाम है भरतपुझिया। ठीक है, क्या नाम है, भरतपुझा। ठीक है, भरतपुझा नदी का नाम है, और ये बेसिकली ओरिजिनेट हो रही है शिवगिरी की पहाड़ियों से, वेस्टर्न घाट, क्योंकि ये पूरा पश्चिमी घाट पड़ता है यहाँ पर,
तो वेस्टर्न घाट में शिवगिरी की पहाड़ी पड़ती है, वहाँ से आपकी आ रही है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, शिवगिरी, ठीक है। तो वहाँ से आपकी आ रही है भरतपूजा नदी। इसके बाद में फिर आप एक नदी और देखते हैं, ठीक है। इस नदी का भी आप नाम याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं पेरियार, ठीक है। इस नदी को हम बोलते हैं पेरियार, और ये केरल के सबसे ऊंचा जो पर्वत पड़ता है अन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई से ये ऑरिजिनेट हुई है पेरियार रिवर, ठीक है। और केरल में, इसके बाद में हम एक रिवर और देख लेते हैं, ये यहाँ पर मैं इसका नाम बाहर लिख ले रहा हूँ, इधर ज़्यादा जगह नहीं है, हालांकि मैं शॉर्ट में यहाँ पे इसको लिख देता हूँ फिलहाल ऐसे ही। एक्चुअली में शॉर्ट भी नहीं है, इसका नाम ही है पंबा, पंबा रिवर बोलते हैं, और इसको कई बार पंबियार भी बोलते हैं, ठीक है। पंबा रिवर या पंबियार रिवर, ये भी केरल के पश्चिमी घाट से निकली हुई नदी है एक। और आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपका सबरीमाला एक मंदिर पड़ता है केरल में, बहुत ही फेमस मंदिर है, वो शायद पंबा नदी के पास ही पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ अलग सेपरेट हम नदियाँ हैं जो हमने इनको देख लिया है, ठीक है, जो पश्चिम की तरफ जा रही हैं। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट कोई वर्ड लगती हैं तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद ये 14 एक नदियाँ हैं जो आपको यहाँ पे देखनी, जो वेस्ट में जा रही हैं, फ्लो हो रहा है जिनका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्व में बहने वाली नदियों को देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।